उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जियो स्टार्स। Today we are going to discuss about a very important topic, that is यूपी असेंबली इलेक्शन 2022। आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाले चुनावों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। परंतु इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे इस विषय के बारे में जानकारी और भी लोगों को हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। चुनाव तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किया है। ये संपूर्ण चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें 58 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 55 सीटों पर। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 59 सीटों पर। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को 60 सीटों पर। पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को 60 सीटों पर। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को 57 सीटों पर और अंतिम और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इसमें 11 जिलों में मतदान होगा, जिसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की 58 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा चरण का मतदान 14 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। तीसरा चरण 20 फरवरी को होगा। इस मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के 16 जिलों कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 9 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा की 60 सीटों पर मतदान होगा। यानी लखनऊ में मतदान 23 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। इस दौरान 11 जिलों श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 60 सीटों पर मतदान किया जाएगा। छठे चरण का मतदान 30 मार्च को होगा, जिसमें 10 जिलों में मतदान किया जाएगा। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया। इस छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इसमें 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। 14 मई से पहले यूपी विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। इससे पहले यूपी में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च के महीने में साल 2017 में हुआ था। 2017 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 325 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अगर हम साल 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि यूपी में कुल सीटें 403, बहुमत का आंकड़ा 202, बीजेपी को मिली बढ़त 325, एएसपी को 47 सीट, बीएसपी को 19, कांग्रेस को 7 और अन्य को 5। कोरोना संकट के बीच में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जहां उत्तर प्रदेश में यह चुनाव 7 चरण में कराया जाएगा, जिसका पहला चरण 10 फरवरी को प्रारंभ होगा।
वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। इन 5 राज्यों में 7 मार्च को वोटिंग खत्म हो जाएगी और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। इस प्रकार गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और यूपी में आचार संहिता लागू है। आइए जानते हैं कि आचार संहिता जब लग जाती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को जानते हैं। जब कभी भी कहीं मतदान होता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसमें सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद किए जाते हैं, नए काम की स्वीकृति बंद हो जाती है, सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग भी नहीं लगाए जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होते हैं, सरकारी वाहनों में सायरन को हटा दिया जाता है, सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग्स को भी हटा दिया जाता है। सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो पर निषेध होता है। सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य मीडिया में भी विज्ञापन नहीं होते हैं। आचार संहिता के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी खासा ख्याल रखा जाता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का पहला चरण 10 फरवरी को प्रारंभ होगा, द्वितीय चरण 14 फरवरी को, तृतीय 20 फरवरी को, चौथा 23 फरवरी को, पांचवा 27 फरवरी को, छठा 3 मार्च को और सातवां 7 मार्च को पूरा होगा। और इन 403 सीटों की गणना या काउंटिंग 10 मार्च को की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति, शिक्षा, कला, संस्कृति, उद्योग, कृषि आदि सभी फील्ड में भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये समृद्ध और बड़े मैदान वाला, घने जंगल, उपजाऊ मिट्टी वाला राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये विशाल जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में सभी की नज़र उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, गांव के सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता स्तर तेजी से बढ़नी चाहिए, गर्मी के दिनों में लाइट की कटौती कम होनी चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़े, युवाओं के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।